हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात कि इजी चैप्टर्स है। आप अगर हमारे नोट्स से देखोगे तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो जाएगा जल्दी, ये सब आपको पता हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 9x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc के इक्वल होता है। तो जरा इसको देख ले। ये हमारे पास a है यानी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो आप देखेंगे ये टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। यानी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहां पर फॉर्मूला। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स अपॉन यहां पर 9x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो हमें पता है कि अगर हम यहां से x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो वो बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू कितनी है 11 माइनस 2, ये कितना आ गया 9। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ले लेंगे प्लस माइनस 3 आ गया। क्लियर, सारी वैल्यू पॉजिटिव, हम तो प्लस लेके चलेंगे। अभी इसको देखेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही होता है। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 27 इज इक्वल टू, ये a है पूरा जो फाइंड करना है, माइनस 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, इधर ले आएंगे तो 27 माइनस इधर आकर प्लस हो गया 9 और ये हमारे पास आ गया 36। यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर रखा है 2 टू द पावर n माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हमें दे रखा है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर बना हुआ है। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस 15 हो गया। ये बात तो गड़बड़ हो गई क्योंकि नंबर निगेटिव आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। n की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये हमारे पास 16 माइनस 15 होगा, जो कितना आ जाएगा 1। यानी 1 तो किसी का स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी ये बन गया हमारे पास 4 हो सकता है। जरा 6 को देख लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर 6 आ गया, और 2 टू द पावर 6 हमारे पास कितना होगा 64 माइनस 15। ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर 9 और यहां पर 4, ये 49। इसको हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये भी बन गया। तो एक तो हमारे पास बी बन गया और इसमें से 2 वाला बनेगा नहीं। 8 को देखेंगे वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। ए और बी क्या है, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये नंबर्स कैसे पॉजिटिव, एंड बी स्क्वायर इज लेस देन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा 4b स्क्वायर माइनस 4a, यही होगा। और ये हम कर देते हैं लेस देन 0, तभी बन पाएगा ये कंडीशन। यहां से b स्क्वायर क्या होगा लेस देन a हो जाएगा, ये बन गई कंडीशन। इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगी, नो रियल रूट। और अगर रियल रूट्स नहीं है तो किसी भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर ये f ऑफ x हमारा 0 नहीं होगा। क्लियर, इसका मतलब ये बात तो एकदम गलत हो गई।
ठीक है। अब अगर x हमारे पास कोई नंबर है रियल, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्स स्क्वायर बड़ा भी होगा किससे, एक्स से। और ए भी तो पॉजिटिव है ही, इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन दे रखा है इफ द डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, यहां से ए की वैल्यू क्या हो, कंपेयर कर लेकर 1, बी क्या होगा पी, और सी हमारे पास 12 है। और डिफरेंस क्या दे रखा है 1, यानी रूट अल्फा बीटा ले लें तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया, 1 हो गया। हमें फॉर्मूला पता है कि अगर रूट का डिफरेंस दे दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ये होता है। तो ये हमें क्या दे रखा है 1, बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12, ए 1 है, अपॉन 1 स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर हमारे पास 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 48, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 7, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट टू रूट ऑफ इक्वेशन दिस, क्यूबिक इक्वेशन है आर 4 एंड माइनस 4, देन थर्ड रूट बताना है। तो जब हम क्यूबिक इक्वेशन में देखते हैं हमारे पास क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहां से सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमने 3 रूट ले लिए, अल्फा बीटा गामा, इनका सम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ये बनेगा। और ये हमारे पास क्या दे रखा, 4, दूसरा माइनस 4 प्लस गामा, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, यानी माइनस माइनस प्लस, और यहां से ये कैंसिल हो गया तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को बहुत जरूर ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो अगर हम इसको अल्फा और इसको हम बीटा ले लें तो अल्फा टू द पावर 7 क्या होगा, ओमेगा टू द पावर 7, और ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा, ये तो 1 होता है, यानी ये हमारे पास फिर से क्या गया, ओमेगा। और यहां पर बीटा टू द पावर 4, ये बन जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4, यानी ये 8 आ जाएगा, तो ओमेगा टू पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर, यानी ये बन गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। और ये हमारे पास फिर से वही आ गया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वेशन भी वैसी ही रहेगी, तो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, हार्मोनिक मीन अगर हम यहां से सम निकालें अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं वो क्या होगा, सी बाई ए। हार्मोनिक मीन एचएम क्या होता है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से हमारे पास ए कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, यहां पर 2c अपॉन बी, ये बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा, -2c अपॉन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब अगर इसके जो रूट्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, तो हम इनके रूट्स ले लें। पहले हमारे पास ए, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये इसके रूट्स हैं। क्योंकि दे रखा है यहां पर आर तो हमने लिया नहीं, कैपिटल में लिख लेते हैं। तो यहां पर पहले तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, ये क्या होगा हमारे पास, माइनस, और यहां पर माइनस पी बाई 1, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास आ गया पी। अब प्रोडक्ट ए इनका ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस
ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू आ जाएगा। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, ए आर कॉमन ले लिया हमने, तो ये बन गया हमारे पास ए प्लस यहां पर हमारे पास ए आर स्क्वायर और यहां पर ए आर, ये आ गया इज इक्वल टू क्यू। और ये क्या लिखा है, ये तो हमारे पास पी लिखा हुआ है, यानी ए आर इज इक्वल टू क्यू बाई पी, ये बन गया हमारे पास। और अगर प्रोडक्ट लिखे तो ए क्यूब आर क्यूब, यही लिखा है ना यहां पर, ए क्यूब आर क्यूब, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस आर, तो ये तो प्लस आर हो गया। अब यहां पर हम लिख सकते हैं ना, दोनों साइड क्यूब कर दें, तो ये ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब, और ये किसके बराबर है, आर के, तो यहां पी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में आर है, तो ये बन जाएगा पी क्यूब आर इज इक्वल टू क्यू क्यूब, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दे रखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 16 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर देंगे तो ये हमारे पास 4 टू जा 8 माइनस एक्स माइनस 4x 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड 2, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, यहां से एक तो केस है हमारा x इज ग्रेटर देन 2 का, अगर ये x हमारा 2 से बड़ा है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस ये प्लस 8x हो जाएगा, ये 4 टू जा क्या बन जाएगा 8 प्लस 8 यहां पर, ये हमारे पास आ गया प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन गया, ये तो बन गया x माइनस 4 होल स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 और 4, यानी सम क्या आ गया, सम हमारे पास बन गया 8 रूट्स का। दूसरी बात, अगर x लेस देन 2 हो जाता है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये निगेटिव हो जाएगा, यानी प्लस x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहां पर हमारे पास माइनस 8 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी एक्स की वैल्यू यहां 0 बन गई। अब यहां पर तो ऑप्शन में है नहीं, तो सम हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन हमें बताना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर हम यहां से अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा ये निकालें तो ये हमारे पास क्या होगा क्यू, ये बन जाएगा, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये बनेगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें ये चाहिए, यही तो पूछा है। अब यहां पर देखेंगे ये हमारे पास आ गया प्लस 2, ये हमारे पास बन गया अल्फा बीटा और यहां पर गामा, सब में है कॉमन ले लेते हैं सीधे, तो यहां पर क्या बचेगा बीटा
यहां पर क्या बचेगा गामा और यहां पर क्या बचेगा अल्फा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये बन गया। अब 2 यहां पर हमारे पास अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा माइनस आर, ये बन जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो हमारे पास क्या होगा माइनस पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाकर क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, ये बन गया। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहां से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है इफ 1 जीरो ऑफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस बताना है। तो यानी -1 इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा ये -c/1 यानी ये आ जाएगा। यानी बीटा गामा किसके इक्वल हो गया सी के, सी तो ऑप्शन में नहीं है यानी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और -1 इसका जीरोस है तो इसको क्या करेगा जीरो के इक्वल कर देगा, यानी -1 का क्यूब -1 स्क्वायर +1 हो जाएगा ए, यहां पर -b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी सी की वैल्यू आ गई यहां पर हमारे पास 1 प्लस बी माइनस ए, वो यहां पुट कर देंगे। यानी 1 और बी भी प्लस का है और ए माइनस का है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है इफ x1 एंड x2 आर जीरोस ऑफ दिस देन वैल्यू ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। सिंपल है, आप चाहे तो अल्फा बीटा में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम सम निकालें अल्फा प्लस बीटा, ये वही है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2 यानी ये +2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 4, हमें चाहिए क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 का क्यूब करेंगे 8, ये इधर आएगा -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 2, ये बन गया हमारे पास 8, और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर 4 2 जा 8 24, यानी ये आ गया -16, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। यहां पर अब देखिए पहला चीज x अगर पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रियल सोल्यूशन बताने, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताते हैं, तो यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहां से हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अब दूसरे पे आ जाते हैं, अगर x लेस देन 0 हो जाता है तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां पर भी 9 माइनस ये बन गया हमारे पास 4 2 जा 8, ये भी ग्रेटर देन 0, यानी यहां से भी कितने जीरो रूट मिलेंगे 2, यानी टोटल कितने हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 3 इज लेस देन 0, ये बन गया 2 टू द पावर 2x, यहां पर प्लस 2 टू द यहां पर क्वेश्चन दे रखा है द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी दिस, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 3 लेस देन 0, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 2x प्लस 2 माइनस यहां पर हमारे पास 3 2 टू द पावर x लेस देन 0, ये बन जाएगा। इसको हम यहां पर 2 टू द पावर 2x माइनस 3 2 टू द पावर x प्लस 2 लेस देन 0 लिख सकते हैं। फैक्टराइज कर दें, अगर ये हम 2 टू द पावर x को एज अ t ले रहे हैं
क्या ले रहे हैं, टी। तो ये हमारे पास टी स्क्वायर लिखा है, ये हमारे पास -3t लिखा है, और यहां पर हमारे पास +2 लिखा है। तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर x -2 एंड 2 टू द पावर x -1 इज लेस देन 0। ये बन गया, यानी यहां से हमारे पास ये आ गया 1 और ये आ गया हमारे पास 2। क्लियर। इधर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो 2 टू दी पावर x होगा वो 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, और ये तभी बन सकता है जब हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, x 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। क्लियर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा इस पर लाई कर रहे हैं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये -a हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा इस पर लाई कर रहे हैं यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा के प्लेस पर हम क्या पुट कर दे, बीटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा β³ इज इक्वल टू a³, यानी यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, a, और अगर बीटा a आ गया तो अल्फा क्या आ जाएगा, -2a। ये बन गया हमारे पास। तो अब यहां पर देखिए एक रूट दूसरे का ट्वाइस है। क्लियर। एक रूट दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। तो यहां पर ये और ये तो गलत हो, और एक चीज और है, एक रूट दूसरे का अपोजिट साइन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऐसे कर लेंगे, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ a and b are the natural numbers such that a square minus b square is prime number, then a square minus b square किसके इक्वल होगा, 1ab a minus b और a plus b। ये दे दिया, तो दो प्राइम नंबर उठा लेते हैं। एक हमने ले लिया 3 का स्क्वायर माइनस दूसरा 2 का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 9 -4 दैट इज 5। अगर इसको देखें तो ये 3 + 2 लिखा हुआ है, यानी यहां से तो ये बात आ गई कि वो a + b के क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है द इक्वेशन 2x - ky + 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - 12y + 15 इज इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सोल्यूशन के लिए। तो ये 2/6 यहां पर -k/-12 ये आ जाएगा, 2 3 जा 6 और यहां पर 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये दे रखा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन एपी, अगर इसके रूट्स एपी में हैं तो हमें पता है जब रूट्स एपी में होंगे तो हम क्या लेंगे, a - d, a और a + d, क्योंकि इनका सम जब आप निकालोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा और सम क्या होगा, -12/1। तो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास a - d और a + d, a² - d² इंटू a, यही होगा। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, -28 ये बनेगा, और a की वैल्यू कितनी है, 4। तो 16 - d² इज इक्वल टू 7 ये बन जाएगा। ये इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा d² इज इक्वल टू 9, यानी d इज इक्वल टू ±3। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, अब यहां पर अगर इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -2 ± अंडर रूट
बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 ए और यहां पर c अपॉन 2। यहां पर हमारे पास 2 प्लस माइनस, ये हमारे पास 4 4 जा 16 और ये हमारे पास 12 आ जाएगा, माइनस में 12/2। यहां पर कॉमन ले लेंगे तो ये 2 ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस यहां पर आई आ जाएगा और ये बन जाएगा √3/2। ये कैंसिल हो गया और हमने बताया आपको एक तो वैल्यू हमारे पास बन गई है अल्फा हमारे पास 1 प्लस आई √3 प्लस 1 माइनस आई √3 और इसका हमने कॉम्प्लेक्स में बताया है ये हमारे पास क्या होगा 2n+1 cos n π/3 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ये होंगे। तो जब भी स्क्वायर है ना यहां पर तो हम इस x को रिप्लेस करेंगे x⁻1/2 से, यानी x⁻1/2 इसका स्क्वायर माइनस x⁻1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू x⁻1/2 स्क्वायर कर दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x और इधर माइनस x हो जाएगा, इधर ले आएंगे जब यहां इसको इस साइड ले आए तो यहां पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अपोजिट साइन, अगर ये अपोजिट साइन के हैं यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा निगेटिव होगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ये हमारे पास c/a होता है यानी वो लेस देन 0 हो जाएगा, निगेटिव होगा। c कितना है p-1/3 इज लेस देन 0 यानी ये p-1 लेस देन 0 यानी यहां से हमारे पास 0 1 निगेटिव यानी 0 से 1 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x प्लस a क्या दे रखा है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी और a हमारा ग्रेटर देन 0 है यानी यहां से हमारे पास बन जाएगा b² यानी 1 माइनस 4ac यानी 4a इज ग्रेटर देन 0 यानी यहां से 1 इज ग्रेटर देन 4a यानी a इज लेस देन 1/4 ये आ गया। यहां पर a पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो ये बन जाएगा हमारा a इज लेस देन 1/4 एंड ग्रेटर देन 0। अब यहां से अगर देखें तो b की वैल्यू ये दे रखी है पूरी माइनस के साथ और इसका स्क्वायर 16 होगा यानी इस पूरे को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16a आ जाएगा, ये 0 लेस देन 16a लेस देन 4 ये बन गया। तो ये 16a माइनस 4 इज लेस देन 0 और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा वो भी हमारे पास 16a माइनस 4 होगा जो कि क्या है लेस देन 0 है यानी रूट्स इसके क्या हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे।